जरा सोचिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज आप जो छोटे छोटे निर्णय ले रहे हैं, क्या वही निर्णय 5 साल बाद आपको गर्व महसूस कराएंगे? सच ये है कि हम सभी जीवन में एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। हम बड़ी सफलता की चाह रखते हैं, लेकिन छोटे रोजमर्रा के प्रयासों को महत्व नहीं देते। हम मन ही मन सोचते हैं, आज पढ़ाई नहीं की तो क्या फर्क पड़ता है, आज व्यायाम छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, आज थोड़ा ज्यादा समय मोबाइल पर बिताया तो क्या बिगड़ जाएगा। यही क्या फर्क पड़ता है धीरे धीरे बिना शोर किए हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। द कंपाउंड इफेक्ट कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो आपको ये सपना दिखाए कि आप रातों रात सफल हो जाएंगे। ये पुस्तक आपको ये समझाती है कि आप हर दिन कौन से छोटे निर्णय ले रहे हैं और वही निर्णय मिलकर आपका भविष्य तय कर रहे हैं। यहां कोई जादू नहीं है, यहां कोई शॉर्टकट नहीं है, यहां केवल एक सच्चाई है। सफलता भी धीरे धीरे बनती है और असफलता भी। अंतर केवल इतना है कि असफलता की प्रक्रिया हमें दिखाई नहीं देती। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज केवल 50 रुपए अनावश्यक खर्च करता है, चाय, सिगरेट, ऑनलाइन ऑर्डर। उसे लगता है इतनी छोटी राशि से क्या ही फर्क पड़ेगा। और वहीं दूसरा व्यक्ति उसी 50 रुपए को बचाता है या स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता है, किसी कौशल में, किसी सीख में। 1 साल तक कोई बड़ा अंतर नहीं दिखता, 2 साल तक भी खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 साल बाद दोनों का जीवन एक सा नहीं रहता। समस्या यह है कि हम परिणाम देखकर निर्णय लेते हैं, प्रक्रिया देखकर नहीं। और जब तक परिणाम दिखाई देता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस ऑडियो बुक में हम केवल प्रेरणादायक बातें नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बस खुद पर विश्वास रखिए और सब ठीक हो जाएगा। यहां हम बात करेंगे आदतों की, दैनिक चुनावों की और उन अदृश्य निर्णयों की जो आप हर दिन लेते हैं, बिना ये समझे कि वे आपको किस दिशा में ले जा रहे हैं। और एक बात साफ समझ लीजिए, ये सामग्री उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल अच्छा महसूस करने के लिए सुनते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं, धीरे धीरे, व्यावहारिक रूप से और स्थायी रूप से। यदि आप अंत तक जुड़े रहते हैं तो आपको केवल ये समझ नहीं आएगा कि 1% आदतें कैसे काम करती हैं, बल्कि ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी कौन सी आदतें पहले से ही आपको पीछे खींच रही हैं। और संभव है कि आज के बाद आप अपने छोटे निर्णयों को कभी हल्के में ना लें। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंपाउंड इफेक्ट वास्तव में है क्या, क्योंकि ज्यादातर लोग इस शब्द को सुनते ही या तो इसे बहुत जटिल मान लेते हैं या फिर इसे केवल पैसे से जोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कंपाउंड इफेक्ट कोई वित्तीय शब्द नहीं है, ये एक जीवन का सिद्धांत है। कंपाउंड इफेक्ट का सीधा सा अर्थ है छोटे निर्णय प्लस रोज की निरंतरता प्लस समय बराबर असाधारण परिणाम। ये कोई एक दिन में काम करने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये धीरे धीरे काम करती है, इतनी धीरे कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। यही कारण है कि ज्यादातर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। जरा एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ने की आदत डालते हैं। 10 मिनट सुनने में बहुत छोटा लगता है, अधिकतर लोग कहेंगे इतने से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही 10 मिनट 365 दिन तक लगातार करते हैं तो ये लगभग 60 घंटे की पढ़ाई बन जाती है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सालों तक ऐसा करता रहे तो उसका ज्ञान, उसकी सोच और उसके निर्णयों का स्तर किस हद तक बदल जाएगा। यही कंपाउंड इफेक्ट है। यह आपको तुरंत स्मार्ट नहीं बनाता, लेकिन समय के साथ आपको दूसरों से आगे पहुंचा देता है। समस्या यह है कि हम इंसान तुरंत परिणाम देखने के आदी हो चुके हैं। हमें सब कुछ अभी चाहिए, आज मेहनत और आज ही फल। लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। बीज आज बोया जाता है, पेड़ बनने में सालों लगते हैं। और अगर कुछ समय तक पेड़ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि जड़ें मजबूत नहीं हो रही। कंपाउंड इफेक्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक और उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति रोज सिर्फ एक छोटी सी गलत आदत अपनाता है, रात को देर तक मोबाइल देखना। उसे लगता है आज थोड़ा देर तक जाग लिया तो क्या हो गया, लेकिन वही आदत धीरे धीरे उसकी नींद खराब करती है। नींद खराब होने से ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होने से काम की गुणवत्ता गिरती है और कुछ सालों बाद वो व्यक्ति खुद से ही पूछता है कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई। ये भी कंपाउंड इफेक्ट है, लेकिन नकारात्मक दिशा में। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है
आपके बड़े परिणाम आपके छोटे रोजमर्रा के निर्णयों से बनते हैं। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता और कोई भी व्यक्ति एक दिन में असफल नहीं होता। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने छोटे निर्णयों पर ध्यान देना सीख लेते हैं और कुछ लोग उन्हें लगातार नजरअंदाज करते रहते हैं। इसलिए जब आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कंपाउंड इफेक्ट कोई प्रेरणादायक नारा नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी अपने हर दिन के चुनावों के प्रति। और आगे हम यही जानेंगे कि वही 1% छोटे छोटे सुधार कैसे धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। 1% सुधार और 1% गिरावट देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन प्रभाव में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 1% कोई बड़ा बदलाव नहीं लगता। हम सोचते हैं इतना सा सुधार करने से क्या ही बदल जाएगा, या फिर आज थोड़ा ढीला पड़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। कल्पना कीजिए, 2 व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र लगभग समान है, दोनों की आय, शिक्षा और परिस्थितियां भी लगभग एक जैसी हैं। पहला व्यक्ति रोज अपने जीवन में सिर्फ 1% सुधार करने का प्रयास करता है। वो ज्यादा नहीं करता, बस थोड़ा बेहतर खाने की कोशिश, थोड़ा बेहतर सोच, थोड़ा बेहतर सीख। दूसरा व्यक्ति कोई बड़ी गलती नहीं करता, लेकिन रोज 1% ढील देता चला जाता है। थोड़ा ज्यादा टालना, थोड़ा ज्यादा आराम, थोड़ा ज्यादा समझौता। शुरुआत में दोनों के जीवन में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता। यही वो समय होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन कुछ बदल तो नहीं रहा। लेकिन कंपाउंड इफेक्ट यहीं से काम करना शुरू करता है। समय के साथ 1% सुधार गुणा होकर बढ़ने लगता है और 1% गिरावट भी उतनी ही तेजी से नीचे की ओर ले जाती है। मान लीजिए आप रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। और अगर आप रोज 1% गिरते जाते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 0 के करीब पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग अचानक बहुत आगे निकलते हुए दिखते हैं और कुछ लोग कहते रह जाते हैं, पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा क्या गलत हो गया। सच्चाई यह है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। न कोई अचानक सफल होता है, न कोई अचानक असफल। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग अपने रोज के छोटे निर्णयों को गंभीरता से लेते हैं और कुछ लोग उन्हें टालते रहते हैं। यहां एक और बात समझनी जरूरी है। 1% सुधार का मतलब ये नहीं है कि आप रोज खुद को थका दें या खुद पर अनावश्यक दबाव बनाएं। 1% सुधार का मतलब है आज आप कल से थोड़ा बेहतर चुनाव करें। और 1% गिरावट का मतलब है आज आप कल से थोड़ा ज्यादा समझौता करें। समस्या यह है कि समझौते करने में बहुत आराम मिलता है और यही आराम धीरे धीरे आदत बन जाता है। ये पुस्तक हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में बड़े बदलाव नहीं, छोटे लेकिन सही बदलाव करने हैं। क्योंकि बड़े बदलाव ज्यादातर लोग लंबे समय तक निभा नहीं पाते, लेकिन छोटे सुधार अगर रोज किए जाएं तो वही असाधारण परिणाम देते हैं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, आज आप अपने जीवन में 1% सुधार कर रहे हैं या 1% गिरावट? क्योंकि समय दोनों को बराबर बढ़ा देता है। और आगे हम ये समझेंगे कि यही छोटे छोटे निर्णय कैसे आदतों में बदलते हैं और वही आदतें आपकी सफलता या असफलता की नींव रखती हैं। अब यहां हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं। लोग सोचते हैं मैं जानता हूं क्या सही है, फिर भी मैं उसे कर क्यों नहीं पाता? इसका जवाब ज्ञान की कमी नहीं है, इसका जवाब है आदतों और गति की कमी। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य किसी एक बड़े निर्णय में नहीं छुपा होता, वो छुपा होता है आपकी रोज की आदतों में। क्योंकि आदतें आपसे रोज निर्णय नहीं करवाती, वे आपके लिए निर्णय ले लेती हैं। और यही बात आदतों को इतना शक्तिशाली बनाती है। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, बिना ज्यादा सोचे मोबाइल उठा लेते हैं। यह कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, यह एक आदत होती है। अब यही आदत दिन की शुरुआत की ऊर्जा तय करती है। ऊर्जा दिन का मूड तय करती है, मूड आपके काम की गुणवत्ता तय करता है। यानी एक छोटी आदत पूरे दिन को प्रभावित कर देती है। यही कंपाउंड इफेक्ट है आदतों के रूप में। अब बात करते हैं मोमेंटम यानी गति की। मोमेंटम का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत तेजी से भागें। मोमेंटम का मतलब है रुकना नहीं।
शुरुआत में कोई भी अच्छी आदत भारी लगती है क्योंकि उस समय मोमेंटम नहीं बना होता। यही कारण है कि लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप एक भारी ट्रेन को धक्का देना चाहते हैं। शुरुआत में आप पूरी ताकत लगा देते हैं, फिर भी ट्रेन हिलती नहीं। लेकिन जैसे ही ट्रेन थोड़ी सी चल पड़ती है, फिर उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। पहले 10-15 दिन सबसे मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आप उस समय टिक गए तो मोमेंटम बन जाता है, और एक बार मोमेंटम बन गया तो आदत आपको आगे खींचने लगती है। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं मुझे रोज मोटिवेटेड महसूस होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है मोटिवेशन से पहले मोमेंटम आता है। मोमेंटम से पहले कंसिस्टेंसी आती है। आप पहले करते हैं, फिर मन बनता है। मन बनाकर काम करने का इंतजार करेंगे तो ज्यादातर दिन बिना काम के निकल जाएंगे। यह पुस्तक हमें यह सिखाती है कि सफल लोग खास इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। वे इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनकी आदतें उन्हें रोज सही दिशा में धकेलती रहती हैं। वे परफेक्ट नहीं होते लेकिन कंसिस्टेंट होते हैं। इसलिए अगर आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य पर नहीं, अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा, और आदतों में भी सबसे पहले मोमेंटम बनाना होगा। आगे हम यही समझेंगे कि बुरी आदतें टूटती क्यों नहीं हैं और लोग बार बार एक ही गलती क्यों दोहराते रहते हैं। अब यहां हम उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के मन में होता है। मुझे पता है कि मेरी कौन सी आदतें गलत हैं, फिर भी मैं उन्हें छोड़ क्यों नहीं पाता। ज्यादातर लोग इसका जवाब खुद को दोष देकर देते हैं। वे सोचते हैं मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, मेरी विल पावर कमजोर है, मैं ही कमजोर हूं। लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। इस पुस्तक का एक बहुत साफ संदेश है। समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, समस्या आपका वातावरण है। हम ये मान लेते हैं कि बुरी आदतें सिर्फ मन की कमजोरी से बनती हैं, लेकिन असल में वे हमारे आसपास के माहौल से बनती हैं। जरा ध्यान से सोचिए, अगर आपका मोबाइल हर समय आपके हाथ में है तो क्या यह सिर्फ आपकी गलती है कि आप बार बार उसे उठा लेते हैं? अगर घर में हमेशा जंक फूड रखा रहता है तो क्या केवल इच्छा शक्ति से आप सही खान पान कर पाएंगे? हम अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को बदलने की कोशिश नहीं करते। यही सबसे बड़ी गलती है। अधिकांश लोग बुरी आदत को तोड़ने के लिए सीधे उस पर हमला करते हैं। वे कहते हैं अब से मैं ये नहीं करूंगा, अब से मैं खुद को कंट्रोल करूंगा। लेकिन आदतें ऐसे नहीं टूटती। आदतें तब टूटती हैं जब उनके ट्रिगर खत्म होते हैं। यदि आपको देर रात तक मोबाइल देखने की आदत है तो समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या यह है कि मोबाइल आपके सोने के स्थान के बहुत करीब है। यदि आपको बार बार समय बर्बाद करने की आदत है तो समस्या समय की कमी नहीं है, समस्या यह है कि आपके दिन की कोई स्पष्ट संरचना नहीं है। इस पुस्तक हमें सिखाती है कि आदतों से लड़ने के बजाय आदतों के रास्ते को बदलना चाहिए। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, इच्छा शक्ति सीमित होती है। दिन भर में हम जितने निर्णय लेते हैं उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए शाम तक आते आते लोग सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं और फिर खुद को दोष देते हैं। लेकिन ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये मानव स्वभाव है। सफल लोग खुद को मजबूत बनाने पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वे अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना लेते हैं कि गलत विकल्प उन्हें दिखे ही नहीं। इसलिए अगर आप वास्तव में बुरी आदतें तोड़ना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं किस माहौल में ये आदत दोहराता हूं। और जैसे जैसे आप अपने माहौल को बदलते जाएंगे वैसे वैसे आदतें अपने आप कमजोर पड़ने लगेंगी। आगे हम बात करेंगे कि जब आदतें बन जाती हैं तो उन्हें तेजी से सही दिशा में कैसे बढ़ाया जाए, यानी एक्सेलरेशन। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि छोटे निर्णय समय के साथ बहुत बड़े परिणाम बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है, अगर सब कुछ इतना धीरे होता है तो प्रगति तेज कैसे की जाए? यहीं से आता है एक्सेलरेशन, यानी गति को सही दिशा में बढ़ाना। एक्सेलरेशन का मतलब जल्दीबाजी नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब है सही चीज को लगातार करना, बिना अनावश्यक रुकावट के। यह पुस्तक कंपाउंड इफेक्ट को लागू करने के लिए 5 स्पष्ट कदम बताती है। पहला कदम अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आप अभी क्या कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी आदतों से पूरी तरह अनजान होते हैं। वे सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान कहां जा रहा है तो सुधार संभव नहीं है। जागरूकता का मतलब है बिना जज किए खुद को देखना। दूसरा कदम ट्रैकिंग,
लिख कर देखना। जो चीज लिखी नहीं जाती वो अक्सर सुधरती नहीं। जब आप अपनी आदतों को लिखकर ट्रैक करते हैं तो वे अचानक आपके सामने आ जाती हैं, और जैसे ही कोई चीज आपके सामने आती है आप उसे अनदेखा नहीं कर पाते। यही कारण है कि सिर्फ ट्रैकिंग से ही कई आदतें अपने आप सुधरने लगती हैं। तीसरा कदम, चॉइसेस, सचेत चुनाव। अब आप जागरूक हैं, अब आप देख पा रहे हैं कि कहां सुधार चाहिए। यहीं पर हर दिन छोटे छोटे चुनाव आते हैं। ये चुनाव बड़े नहीं होते, लेकिन यही चुनाव कंपाउंड इफेक्ट को दिशा देते हैं। हर बार जब आप सही चुनाव करते हैं, आप एक्सेलरेशन को थोड़ा और तेज कर देते हैं। चौथा कदम, कंसिस्टेंसी, निरंतरता। यह सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रुकना नहीं। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन औसत होंगे, लेकिन जो व्यक्ति रुकता नहीं है वही आगे बढ़ता है। यह पुस्तक साफ कहती है, छोटी असंगत मेहनत बड़ी लेकिन अस्थायी मेहनत से ज्यादा असरदार होती है। पांचवा कदम, टाइम, समय को काम करने देना। सबसे ज्यादा यहीं पर लोग गलती करते हैं। वे सब कुछ सही करते हैं लेकिन जल्दी हार मान लेते हैं। कंपाउंड इफेक्ट को काम करने के लिए समय चाहिए। अगर आप प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करेंगे तो एक्सेलरेशन बीच में ही रुक जाएगी। इन 5 कदमों को एक साथ देखने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सफलता तेज तब होती है जब दिशा सही होती है, और दिशा सही तब होती है जब आप हर दिन अपने छोटे निर्णयों के प्रति ईमानदार रहते हैं। आगे हम इन सब बातों को जोड़ते हुए एक स्पष्ट और व्यावहारिक एक्शन प्लान बनाएंगे जिसे आप अपनी जिंदगी में तुरंत लागू कर सकें। अब तक आपने कंपाउंड इफेक्ट को अलग अलग हिस्सों में समझा, छोटे निर्णय, आदतें, निरंतरता और समय। अब जरूरत है इन सबको जोड़ने की, क्योंकि ज्ञान तब तक जीवन नहीं बदलता जब तक वो कार्य में ना बदले। इसलिए इस अंतिम हिस्से में हम कोई बड़ी योजना नहीं बनाएंगे, हम कोई लंबी सूची नहीं देंगे, हम केवल एक स्पष्ट दिशा तय करेंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। ये सोच ही ज्यादातर लोगों को कुछ भी शुरू नहीं करने देती। आपको केवल एक छोटा सा निर्णय लेना है, लेकिन सही दिशा में। आज से आप अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र को चुनिए, स्वास्थ्य, पढ़ाई, काम या आत्मविकास, और उस क्षेत्र में सिर्फ एक नॉन नेगोशिएबल आदत तय कीजिए। ऐसी आदत जो बहुत बड़ी ना हो लेकिन रोज की जा सके, जैसे रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 10 मिनट चलना, रोज दिन की योजना लिखना। बस यही आपकी 1% शुरुआत है। अब दूसरी बात, परिणाम की चिंता मत कीजिए। पहले दिन, पहले हफ्ते, शायद पहले महीने भी कोई बड़ा बदलाव न दिखे, और यही वो समय होता है जहां लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, कंपाउंड इफेक्ट दिखाई देने से पहले काम करता है। अगर आप इस प्रक्रिया पर थोड़ा भी भरोसा रख पाए तो समय आपके पक्ष में काम करने लगेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद के साथ ईमानदार रहिए। अगर किसी दिन आपसे आदत छूट जाए तो खुद को दोष मत दीजिए, बस अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। यह पुस्तक परफेक्शन नहीं सिखाती, यह पुस्तक कंसिस्टेंसी सिखाती है, और कंसिस्टेंसी का मतलब है बार बार लौट कर आना। अब इस पूरे विषय का एक बहुत सरल सार समझिए। आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती, ये बनती है उन छोटे फैसलों से जो आप रोज लेते हैं। आज आप जो छोटा निर्णय ले रहे हैं, वही निर्णय भविष्य में आपका जीवन बन जाएगा। इसलिए अपने आज को हल्के में मत लीजिए। यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो संभव है कि आपको अब अपने कुछ निर्णय अलग तरह से दिखने लगे हों, और अगर ऐसा हुआ है तो यही इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी सफलता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सवाल यह है आज आप कौन सा 1% निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि वही निर्णय समय के साथ सब कुछ बदल देगा। अगर यह विचार आपके काम का लगा हो तो इसे अपने आज से जोड़िए, क्योंकि सही समय कभी बाद में नहीं आता।